मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के दंश से जूझ रहे बेरोजगारों के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया अर्थात एनएसयूआई अब मैदान में उतर गई है और इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के दमोह पहुंच रहे हैं और जिला कलेक्ट्रेट का वह घेराव भी करेंगे। एनएसयूआई के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिले की कांग्रेस कमेटी कार्यालय विधायक कार्यालय में किया गया और इस दौरान बताया गया कि पूरी कांग्रेस कमेटी के साथ एनएसयूआई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगी, अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सौंपेगी। किस विषय को लेकर के यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई और क्या कुछ होगा इस घेराव में, क्या मांग इन सभी लोगों की है, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। चौथा बिंदु यह है कि जो अपनी भारतीय सेना विगत 3-4 महीनों से उसकी तैयारी कर रहे थे। आपने देखो होगा, आप लोगों ने कई बार कैप्चर किया है, ग्राउंडों में स्टूडेंट छात्र छात्रा तैयारी करते हैं फिजिकल के लिए, रिटर्न होता है, ओवरएज हो गए हैं। तो एक मांग यह है कि उन छात्रों का, उन नौजवानों का ख्याल रखा जाए। आयु सीमा में ओबीसी, एससी, एसटी छात्र छात्राओं को टाइम पे छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो उनके पढ़ाई लिखाई में आप सभी यहाँ पधारे। जैसा अभी हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई शुभम तिवारी जी ने आपको बताया कि कल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल त्रिपाठी जी जम्मू पधार रहे हैं और 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में छात्रों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ से एक रैली के माध्यम से बस स्टैंड और एवरेस्ट लाल घंटाघर होते हुए अम्बेडकर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं, छात्रों की जो अभी जिन बिंदुओं का इन्हें उल्लेख किया है उसमें मुख्य रूप से जो आरक्षक की भर्ती में घोटाला हुआ है, वर्ग 3 की परीक्षा में जो समस्याएं आई हैं और पेपर लीक हुए हैं, इन बिंदुओं को लेकर एनएसयूआई ने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने सागर में भी घेराव किया था। उन बिंदुओं को लेकर आज हमारे दमोह के छात्र एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कल कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे। उसमें हमारे दमोह जिले के विधायक अजय टंडन जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित रहेंगे। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि जिन बिंदुओं को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों ने भी उठाया है और जो बिंदु जनता के हित में है, जिन बिंदुओं के लिए पब्लिक को दिक्कत आई है, जैसे एक मुख्य बिंदु था जिसको लेके यहाँ के कोचिंग के प्रभारी शर्मा जी ने भी आंदोलन किया था कि जो पूर्व सैनिकों का कोटा था उस कोटे को भी समाप्त सरकार ने कर दिया। इन बिंदुओं को उठाने में हमें जो हमारा लोकतंत्र है उसके चौथे स्तंभ की बहुत आवश्यकता है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिन बिंदुओं को लेकर कल कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आज हम लोग इस बात के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं कि जो हमारे दमोह के छात्र हैं, जो युवा साथी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो इन मांगों को लेके और इन बिंदुओं को लेके कल कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अन्याय केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, मगर आज क्या स्थिति है देश में 7 साल में, तो सबको मालूम है कि बेरोजगारी चरम पर पहुँच गई। छात्र हर साल परीक्षा देता है, मेरिट में भी आते हैं लोग, फर्स्ट डिवीजन भी आते हैं, मगर इन सब चीज़ों को नकारते हुए आजकल सरकारें क्या कर रही, तो परीक्षा करवाई, एक आध पेपर लीक करवा दो तो परीक्षा टल गई। माने इस प्रकार से छात्रों के साथ राज्य सरकारें छल और छलावा कर रही, खुद ही पेपर लीक करवाती है सरकारें और छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर करती है और 1-1, 2-2 साल उनके खराब करती है। उनके माँ बाप किस प्रकार से उनकी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च करते हैं, उनके माँ बाप से पूछो और उन बच्चों से पूछो। मगर ऐसी बेरहमी सरकारें जो आज अपना बेरोजगारी की बात कर रही और युवाओं को किस लाइन पर ले जा रहा, ये भारत आज की परिस्थितियाँ आप लोगों सबको मालूम है कि युवा सड़कों पर किस बात के लिए आ रहा है और उसकी रोजगार की बात, महंगाई की बात कोई करने वाला नहीं है। मैं तो देश के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने हित के लिए जागरूक रहें और राजनीतिक समीक्षा भी युवा वर्ग करें। हर वर्ष
5 साल में जब चुनाव होते हैं तो युवा वर्ग देश का राजनीति की समीक्षा करे और जो सरकार निकम्मी है उसको हटाए। मैंडेटरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एक्ट 2008 बना, जिसमें आवश्यक शिक्षा का अधिकार केंद्र सरकार ने बनाया। इस सरकार में ये तय किया गया कि 25% सीटों का आरक्षण उन लोगों को होगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। परंतु क्या अपने प्रदेश में इस एक्ट का कोई लाभ किसी को मिल सका? क्या गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पात्र बन पाया? क्या इसको इस शिक्षा का स्तर मिल पाया? शिक्षा में मूल रूप से होना चाहिए कि शिक्षा एक रूपता होना चाहिए, शिक्षा में एक रूपता होना चाहिए, फीस की विसंगति नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कि किन्हीं स्कूलों की फीस जरूरत से ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर उतना नहीं है, परंतु स्कूल के स्तर के आधार पर उन्हें फीस इतनी बड़ी बढ़ा के रखी है। एक गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, एक गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सभी स्कूलों में, चाहे वो अंग्रेजी का स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आरक्षण है और ये सरकार के नियम के अंतर्गत आता है कि इनको जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो विसंगति इस तरीके से आती है। अब आते हैं के NSUI जिस आंदोलन को लेकर चल रही है कि आपको आज देश में, पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि आम आदमी उससे परेशान है। हम बच्चे अपने पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद काफ़ी पैसा लगाने के बाद जब हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन के निकलता, आज आपको देखा होगा कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्तियाँ कई सालों से नहीं हुई। इंजीनियर बन के लड़का घूमता है। आज दमोह जिले जैसी जगह में आप देखो हजारों इंजीनियर बेरोजगार होके कहीं ना कहीं किसी चिट फंड की एजेंसी में जाकर उसका पैसे का कलेक्शन कर रहे हैं। क्या उनके एजुकेशन के स्तर पे ये स्थिति होना चाहिए? अगर बेरोजगारी इस तरीके से नहीं आएगी तो क्या माना जाएगा कि शिक्षित होने के बाद एक बात निश्चित रूप से है कि शिक्षा आदमी को आदमी तो बनाती है, रोजगार नहीं देती। परंतु क्या आपकी शिक्षा का सिस्टम ऐसे ही बचा? शिक्षा क्या रोजगार देने के अवसर भी नहीं दे रही? और दमोह जिले में तो मूल रूप से बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। कोई उद्योग ऐसा नहीं है जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके।